अगले लेक्चर में क्या पढ़े थे? अल्क प्लस वाइल बना, वाइल वाला नाम लिखा जाएगा एल्कीन, अल्क प्लस इन ये वाला लिखा जाएगा ना। आगे पढ़ते हैं, अब हाला मत करो। अगला तीसरा पढ़ते हैं, अल्काइन, अल्काइन एल्काइन एल्काइन का। अबे तुम लोग सद में गधा हो क्या यार है? क्या बात कर रहे हो? अल्काइन, अल्काइन का एफजी होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। यानी अगर हमको पहचानना है अल्काइन का होगा तो किसी भी दो कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अल्काइन है ना। तो आप समझो ध्यान से, अल्काइन का बात करते हैं, देखना। अब अल्काइन का हमको लिखना है कॉमन नाम, तो कॉमन नाम इस फॉर्मूले को पकड़ लो, तो अल्काइन, तो इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा। इसका कॉमन नाम लिखना है अल्काइन, तो देखना अल्क अब प्लस में क्या है? वाइन। वाइन का मतलब शराब पीने वाला ना, यहाँ वाइन का मतलब क्या है? सफिक्स जोड़ने वाला। यहाँ देखो, अब यहाँ पे हमारा अल्काइन का कॉमन नाम बन गया अल्क प्लस वाइन। और सबको पता है अल्क मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, और ये वाइन जो होता है वो होता है फिक्स होता है, जो पीछे की ओर लगातार जोड़ेंगे सब एल्काइन में, है ना। अब देखना, अल्काइन की बात करें तो अल्काइन में कार्बन कार्बन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई? क्या प्रेजेंट है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्काइन कैसा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद से बात करते हैं इसका गर्लफ्रेंड। इसका गर्लफ्रेंड माना जनरल फार्मूला क्या था? CnH2n-2, ये था CnH2n-2। और यहाँ n का मान शुरू होगा 2 3 4 कहाँ तक? इनफाइनाइट। और ये n है क्या? नंबर ऑफ कार्बन। इतने बातें पढ़ लिए थे पीछे। तो अल्काइन का कॉमन नाम होता है अल्क प्लस वाइन। जो नाम है उसको कर दो स्प्लिट, माने तोड़ दो। जैसे ही नाम को स्प्लिट करोगे ना, उसके प्रीफिक्स और सफिक्स दिखाई देंगे। प्रीफिक्स मतलब है कार्बनिक संख्या, मेथ एथ प्रूफ लगा लेंगे, जोड़ लेंगे, नाम लिखा जाएगा। नोट करो पाए कि अगर अल्काइन का नाम पूछेगा कॉमन नाम तो बोलूँगा अल्क प्लस वाइन। अल्क मतलब क्या है? प्रीफिक्स है, और ये सफिक्स है। अल्क 2 आएगा तो एथ मेथ प्रोप ब्यूट ऐसे रखा जाएगा, नाम लिखाते चल जाएगा, है ना। कार्बन कार्बन ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसका मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हिंदी में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। और गर्लफ्रेंड क्या होता है? CnH2n-2 होता है। और n का है 2 शुरू करेंगे, n माने कार्बन की संख्या। अब इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं ना। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट,
C2H2 को अगर तुम ओपन करोगे तो आएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या ये अल्काइन है? ट्रिपल बॉन्ड है कि अल्काइन है? तो अल्काइन है तो इसका कॉमन नाम जो होता है वो क्या हो गया? अल्क प्लस वाइन। तो कितने कार्बन बताओ इसमें है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? एथ। अब प्लस में क्या जोड़ दो? वाइन। तो क्या बना? इथाइन। हिंदी में है बोलते हैं एथाइन, एथाइन हो गया एथाइन। अब ध्यान समझना, एक्चुअल में ना जो यहाँ पे जो मैंने कंपाउंड लिखा है ना एथाइन, क्या लिखा है? एथाइन। एथाइन C2H2 यह एक प्रकार का गैस होता है। क्या होता है भाई? गैस। इसके गैस का नाम एक और ही होता है, कॉमन नाम एसिटाइलिन। क्या होता है? एसिटाइलिन गैस के नाम से जाना जाता है। कोई पूछ दे कि निम्न में से कौन एसिटाइलिन गैस है, तो इथाइन। इथाइन माने C2H2 की एक प्रकार गैस होता है। गैस का नाम क्या है? एसिटाइलिन गैस। हिंदी में हैंगे बोलते हैं एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस। और इस गैस के द्वारा ही क्या बनाया जाता है? बेंजीन। क्या बनता है? बेंजीन, जो बताया गया था। इसे क्या, इसके द्वारा क्या करते हो? बेंजीन तैयार किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन बनाया जाता है। इसलिए पॉलीमर ऑफ बेंजीन, पॉलीमर ऑफ बेंजीन कहा जाता है। बेंजीन का बहुलक, बेंजीन का बहुलक किसे कहा जाता है? किसे किसे किसे? एसिटाइलिन गैस को। तो स्टालिन गैस को जब कॉपर के नली से गुजारोगे ना, कॉपर का पाइप, लोहा का पाइप ले लो चाहे कॉपर का, ये पाइप हो गया, इसको गर्म कर दो, खूब लाल कर दो। और लाल करने के बाद ना इस गैसवा को ना इसके अंदर से घुसेड़ दो ना, हेने से घुसेड़ोगे हई गैस ना, तो भक 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 हेने से का बनता निकल जाएगा? बेंजीन, C6H6। जब लाल तप्त कॉपर के नली या लोहा के नली के अंदर से एसिटाइलिन गैस प्रवाहित करते हैं तो इधर से क्या हमको मिलता है? बेंजीन ऑटोमेटिक मिलने लगता है। इसलिए बेंजीन किसका बहुलक है? एसिटाइलिन गैस का। ठीक है ना? तो अब ना एक्चुअल में एसिटाइलिन गैस के आधार पे सारे अल्काइन का नाम लिख दिया। आगे जितना भी नाम लिखा जाएगा वो किसके आधार पे लिखा जाएगा? एसिटाइलिन के आधार पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अगला मेरा नोट है कि अल्काइन, किसकी बात करते हैं? अल्कवाइन। अल्काइन का कॉमन नाम एसिटाइलिन, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन के आधार पर भी लिखा जाता है, लिखा जाता है। एसिटाइलिन के आधार पर भी लिखा जाता है। बना लो एसिटाइलिन, एसिटाइलिन। तो बाकी अल्काइन का नाम जो होगा वो किसके आधार पे तुम लिख सकते हो? एसिटाइलिन के आधार पर अल्काइन का नाम लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत हमको नहीं है, नहीं है, नहीं है। और एसिटाइलिन गैस के आधार पर अल्काइन का नाम लिखने से पहले तुमको रेडिकल के बारे में पता होना चाहिए कि रेडिकल होता क्या है। रेडिकल पता होगा तो अल्काइन के आधार पे किसी का भी नाम लिख पाओगे, है ना?
तो कुछ पल के लिए बर्दाश्त करना है, जब एग्जाम्पल देंगे तो, और इसके बाद क्या पढ़ेंगे, रेडिकल पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। और गोदना तो कुटा गया ना सबका, दीपावली तो सबका मने गया होगा। अच्छा से दीपावली मना ना हो। कोई पूछ दे बेंजीन का बताओ बहुलक, C2H2 रफ कर सकता हूं। अब मैं रफ करूं ना, तो एथाइन को क्या कहा जाता है, एसिटाइलिन गैस कहा। और अगर बाकी अदर मेंबर का नाम इसके आधार पर लिख सकते हो, बस रेडिकल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और मैं आगे बता दूंगा। देखो एग्जाम्पल पहला खत्म, दूसरा CH3C ट्रिपल बॉन्ड और CH हमसे बोला है कि आप इसका कॉमन नाम लिख दीजिए। क्या लिखिए, कॉमन नाम। तो मैं इसका 2 कॉमन नाम लिख सकता हूँ। पहला तो एल्काइन दिखाई दे रहा है, अगर किसी भी 2 कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वह अल्काइन है, अन्यथा नहीं है। किसी भी कार्बन के बीच होना चाहिए, सब में नहीं होना चाहिए ना। तो अब बताओ इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे प्रीफिक्स में, प्रोप लिखना है, हो गया प्रोप। अब प्लस में क्या जोड़ दो, वाइन। अरे बैला अब ये ना बताए थे, ऑल। अब प्लस में शराब पीने वाला, लिखने वाला, वाइन जोड़ दिए। और ऑल के माने कार्बन की संख्या, कितने कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए लगाते हैं प्रो, पीछे का लेक्चर देखा करो, याद रहेगा। तो प्रो प्लस वाइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। प्रोपाइन, प्रोपाइन। मजा आ गया। अब ना कहता है ना कि अब हम अभी बताए तुमको कि इतना को बोला जाता है एसिटाइलिन, एसिटाइलिन बोलते हैं। अभी तो बताए थे। तो ये जो है ना आगे भी पढ़ा देंगे, पगलाना उगलाना नहीं है। ये जो आगे तुमको दिख रहा है ना ये वाला, इसको यही हमारा है रेडिकल। का है, रेडिकल है। अभी फिलहाल अभी जस्ट पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे वही पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा बर्दाश्त करो 10 सेकंड, ठीक है ना। इस रेडिकल का नाम होता है मीथाइल। क्या होता है, मीथाइल। क्या होता है, अब सिखाएंगे कैसे लिखते हैं ना, मिथाइल। तो क्या जोड़ दो, यहाँ पे है ना मिथाइल का लिख दो, कौन सी, मान इतना को कहा जाता है मिथाइल, जो रेडिकल बना है ना। तो मिथाइल का जोड़ दो एसिटाइलिन, तो मिथाइल एसिटाइलिन। मजा आ गया, आ गया मजा। अरे फिलहाल में ये नहीं पता है, ये तो पता है ना भाई, आगे पढ़ा देंगे अभी। ये मजा नहीं आया, अरे रुको बर्दाश्त करो मर्द। यहाँ देखा तीसरा एग्जाम्पल, CH3CH2, इसका नाम लिखना, इसका नाम लिखना, बताओ कॉमन नाम, कॉमन नाम। ध्यान देना बोर्ड पे, मजा आएगा। हाँ देखो पहले तो भाई देखो ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो क्या यह अल्काइन है, तो हाँ है, नाम कर लो 1 2 3, कितने कार्बन, अगर 4 है तो क्या लिखा जाएगा, ब्यूट। यहाँ क्या लिख दो, ब्यूट। अब प्लस में क्या चिपका दो, शराब, मतलब वाइन, बराबर में क्या बना, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। मजा आ गया, हिंदी में हैगा, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। मस्त है, समझ में आ रहा है। अब देखो अबे बता दिए कि इतना का नाम क्या है, इतना का नाम है एसिटाइलिन है। और ये पूरा इतना बन गया तुम्हारा रेडिकल। क्या बन गया, इस रेडिकल का नाम रेडिकल
रेडिकल की रेडिकल में कितने कार्बन है? 2, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। क्या हो जाएगा? इथाइल। तो इथाइल एसिटाइलिन नाम क्या होगा बताओ? इथाइल एसिटाइलिन। मजा आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है? इसका नाम सिखा देंगे और ये पता अभी पढ़ा दिए। क्या 2 एग्जाम्पल, 2 को 3 हो गया? 3 को ना। अब देखो चौथा एग्जाम्पल। राम लखन बोलते लोग का हो। ना देखो एग्जाम्पल चौथा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 है ना। फिलहाल के लिए बर्दाश्त करना है, मैं भी रेडिकल पढ़ाऊंगा तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद एग्जाम्पल वही पढ़ेंगे रेडिकल वाला। अब देखो इसमें ना हम 2 काम करते हैं। क्या करते हैं? 2 काम। एक तो करते हैं अल्फा बीटा, चाहे तुम इधर से करो चाहे यहाँ से करो, अल्फा बीटा एक ही बात, ठीक है ना। और ये गिनती करते हैं नीचे से। कहाँ से करते हैं? नीचे से। 1 2 3 4। तुम बताओ इसमें कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा? ब्यूटा प्लस में क्या जोड़ दो? वाइन। तो बताओ क्या बन गया? ब्यूटाइन तो बन गया, लेकिन हमको यह पता नहीं चल रहा है कि ब्यूटाइन का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो इस कार्बन पे है कि यहाँ है कि यहाँ है। इसका मतलब क्या लगाना पड़ेगा? बीटा। तो यहाँ पे आगवा में क्या करने वाला हूँ? लगाऊंगा बीटा। क्या लगाऊंगा? बीटा ब्यूटाइलिन। तो इसका नाम ब्यूटाइलिन ना होगा, क्या होगा? बीटा ब्यूटाइन। ब्यूटाइन क्या होगा? बीटा ब्यूटाइन। बीटा बता रहा है कि बीटा पोजीशन पर माने सेकंड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है। समझ में आया? अच्छा, और एक और नाम एसिटाइलिन के आधार पे। तो देखना बर्दाश्त करें, देखो पे ये तो तुम्हारा गैसवा हो गया। देखना ये जैसा दिखाई दे रहा है सकल बलम हुआ वैसा हो, ये क्या है? ये भी CH3 है और ये भी क्या है? ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, दोनों से रेडिकल है। अभी बताए थे मिथाइल। मिथाइल नाम क्या इसका? मिथाइल। ये मिथाइल है क्या है? हाँ यो मिथाइल। तो जब 2 गो नाम सेम आता है ना तो लगा देते आगे डाई। क्या लगाते हैं? डाई। डाई का मतलब 2 और डाई मैंने 2 तो नाम क्या है? मिथाइल। तो क्या जोड़ तो डाई डाई मिथाइल एसिटाइलिन। एसिटाइलिन। मजा आ गया। जब सेम नाम होगा तो दोनों लिखने से अच्छा है आगवा का लगा दो डाई, और अगर 2 गो है सेम तो आगवा लगा दो मिथाइल। तो डाई मिथाइल गैस का है? एसिटाइलिन। तो डाई मिथाइल एसिटाइलिन। ये डाई क्या चीज है आगे सब आ जाएगा। तो एग्जाम्पल नोट करो और आगे पढ़ते हैं रेडिकल, ताकि हई समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं नया पेज पे डालना हेडिंग रेडिकल। रेडिकल। रेडिकल की हिंदी होता है मुल्लक। क्या होता हो? मुल्लक। रेडिकल। और इस रेडिकल को ही कहा जाता है अल्काइल ग्रुप। GROUP। क्या कहते हो? अल्काइल। GROUP। अल की हिंदी में बोलते हैं एलिकल। क्या बोलते हैं? एल्किल समूह। समूह बोला, समूह। एल्किल समूह बोलते हैं रेडिकल, यानी अल्काइल समूह। रेडिकल क्या होता है? मुल्लक। यूनो मूली। मूली देखो लो, मूली। मूली उखाड़ा हो कभी खेत में से? यूनो मूली। मूली अरे मुरई। अरे मुरई जान लो, मुरई। मुरई के जब हवा के दो खरमनु तो गबा दो शोर निकलेला। शोर देख लो, शोर ओकरे कहा जाला मूली।
ना समझ में आए अब समझो, देखो देखो फिल देखो देखो, मान लो हई बा है ना CH4 बा, एमे कोनो शोर लौकता, शोर बा, शोर होना के शोर, हमारा शोर लिखा गया बा, तो एकरा के तने हैंग कर दो, छितार दो, हैंग हैंग CH3 एगो हैंग H कर दो ऐसे। अब देखो आ क्या करो, -H कर दो, क्या कर दो, मतलब यहां से एक हाइड्रोजन को तुम क्या कर दो, रिमूव कर दो, हटा दो, गायब कर दो। तो जब तुम क्या करोगे, गायब कर दोगे, तो देखा ना ऐसे बनेगा, ये CH3 ऐसे दिखेगा, दिखाई दिया। तो इसको बोला जाता है मूलय के शोर, मूल्य का शोर है ना, ऐसे पतला का शोर नहीं निकलता है शोर, इसको बोला जाता है फ्री वैलेंसी। क्या बोला जाता है, फ्री वैलेंसी, मुक्त संयोजकता, मुक्त संयोजकता, फ्री वैलेंसी। यानी फ्री वैलेंसी की बात करें तो अगर कार्बन के साथ, अगर कार्बन के साथ एक भी फ्री वैलेंसी हो, कितना हो, अगर यहाँ तुम देख पाओ कि कार्बन प्लस में क्या है, फ्री वैलेंसी, फ्री, तो अगर कार्बन के साथ कम से कम अगर एक भी फ्री वैलेंसी है